आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत आभार तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं या फिर से वापस आए हैं, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कम करने के। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हुँ, ये मैसेज जो है ना अच्छा अभी तो मैंने अपनी मैसेज बताया भी नहीं है एक्चुअली। ये मैसेज है योर सिस्टर अदर सिस्टर वाज नॉट ऑनेस्ट विद यू फ्रॉम द बिगनिंग यूजिंग यू फॉर देयर बेनिफिट्स। तो यहाँ पर कोई आपकी बहन है, कजन कजनी आपके लिए कोई भी हो सकते हैं। ये ऐसा इंसान जो कि आपको शुरू से ही इस्तेमाल कर रहा था या कर रही थी अपने अपने आराम के लिए या अपना जो फायदा है उसको उठाने के लिए। और ये जो मैसेज है ना, ये एक्चुअली मैसेज जो है ये आया था जब मैंने लास्ट रीडिंग करी थी और मैंने चैनल डेक ऐसे ही रख दिया था, उसमें ये मैसेज सामने दिखाई दे रहा था। ये बात मैं आपको बोलने वाली थी, लेकिन मैंने अभी बोली नहीं आपको, ठीक? और ईश्वरीय कृपा से कह लीजिए या डिवाइन की चैनलिंग से कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये मैसेज अपने आप आ गया। तो ये जो भी सिस्टर है आपकी या थी, ये आपकी लाइफ में हमेशा ही एक इंस्टेबिलिटी को, ब्रेकअप्स को, अनहैप्पीनेस को, सैडनेस को आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में, आपकी मैरिज में या तो डाल रही थी या फिर इसकी जो बुरी नज़रें थी वो पड़ रही थी। कुछ ऐसी एनर्जीज़ में होती। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपका इस्तेमाल किया गया था या आपका इस्तेमाल किया गया है तरह-तरह से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गेट इन ट्रबल, ट्राइंग टू कन्विंस काउंसिल दैट ही शी वाज इश्यू, ट्राइंग पीपल, टर्निंग पीपल अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे कोई ऐसी आपके लिए महिला रही है या आप ऐसी बहन रही है जिसके साथ ऐसा हुआ है। और जो लोग क्रॉस वॉचिंग कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, यानी कि अगर आप इस चीज़ के लिए सुन रहे हैं कि क्या-क्या बुरा आप कर सकते हैं लोगों के साथ में या आप क्या बुरा कर चुके हैं, तो आपके बारे में नहीं है। ये रीडिंग इसलिए विक्टिम मोड में नहीं जाना है। मैं अपनी रीडिंग्स के बारे में बहुत क्लियर हूँ। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके साथ ऐसा हुआ था या हुआ है। जो चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। कैमरा मैंने अच्छे से हिला लिया है। चलिए, तो जी यहाँ पर वो सिस्टर शुरू से ही नहीं थी और लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि आप हैं, यानी कि आपके एनर्जीज़ को इसने खींचने की कोशिश की है। तो ये आपके लिए कोई ऐसी सिस्टर भी हो सकती है जिसे आप सिस्टर मानते थे या बहन जैसे रूप में देखते थे, ठीक है? तो इसने आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें लाने की गलत कोशिश की है। आपके खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रेगनेंसी समवन इज एक्सपेक्टिंग। हुँ, कोई यहाँ पे बच्चे भी कर रहा है। बाकी देखते हैं अभी कैसे नसीब है। टैरो रीडर, स्पेलकास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडियाज़, वर्क एवरी टाइम। तो ये आपके लिए कोई ऐसी सिस्टर भी हो सकती है जो कि आप एक वर्क फील्ड में हो जिसको आप अपनी बहन मानते हो। ये आपके आइडिया से, आपकी चीज़ों से अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी या कर रही है। सारे कार्ड तो नहीं लेंगी मैं, इसी से देख लेंगे, ये भी नहीं लेंगे वैसे। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स ग्रो। तो जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइन टाइमिंग में ही है, चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिए। गॉड्स गॉड आइज़ आर वाचिंग एवरीथिंग, समथिंग गोइंग ऑन स्पिरिचुअली। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल काउंसिल को बताने की कोशिश हो रही है आपकी एनर्जी से कुछ खींचने की और आपकी एनर्जी से कुछ क्लेम करने की कोशिश है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, गाइड करना चाहती हूँ। ट्रस्टिंग पिक्स ट्रस्टिंग पिक सॉरी ट्रस्टिंग पिक ट्रिकस्टर
मरकरी रेट्रोग्रेड मेरे ही मुंह में आ गया लगता है सारा। ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर्स, द ट्रिकस्टर्स ओनली पावर इज योर ट्रस्ट, you are always free to withdraw it. द ट्रिकस्टर्स ओनली पावर इज योर ट्रस्ट। तो यहाँ पे ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर है, और जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि आपकी जो है टंग ट्विस्टर आपके लिए हो सकता है, तो यहाँ पे वो टंग ट्विस्टर ही है, यानी कि जैसे वो ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ है, यहाँ पे ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर्स है। और वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जहाँ पे कोई आपको आपकी चीजों को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या ये बताने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि क्यों आप उस जगह पे नहीं होने चाहिए, क्या क्या चीजें आपके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे इस इंसान ने आपकी लाइफ से कुछ चेंज करने की कोशिश की है। ब्लड लाइन स्टिल वॉचिंग यू, सेंडिंग यू इविल लाइफ विद देयर वर्ड्स एंड एक्शन, कॉपिंग यू ब्लड मैजिक स्टफ लेसन्स हार्डली। तो ये कोई आपके लिए देखिए टैरो कार्ड रीडर या स्पेलकास्टर भी हो सकती है, जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रही है, आपके आइडिया या आपके काम को चलाने की कोशिश कर रही है। या जैसे होता है ना, जब हम एक ही क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सब आपस में भाई बहन है, या सब आपस में मिले जुले हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी महिला है जिसकी सिस्टर आ चुकी है, कई बार मेल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रेगनेंसी भी है, इसलिए यहाँ पे ट्रिक्स्टर एनर्जीज हैं जो कि आपको गलत दिखाने की कोशिश कर रही हैं, या आपकी एनर्जी से चीजों को स्टील करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है या हो सकती है। ठीक है। दिस चाइल्ड इज डूइंग रीडिंग्स ऑन यू, स्पेशली ऑन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स। तो कोई इंसान जो कि ठीक है, रीडिंग 2 बार आई है, तो कोई ना कोई टैरो कार्ड रीडर तो आपकी एनर्जीज में है यहाँ पे। या स्पेल कास्टिंग के लिए जो टैरो कार्ड रीडिंग्स की जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेल्स होते हैं जिनके अंदर टैरो कार्ड यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा आप लोगों के लिए स्पेल वर्क भी दिखाई दे रहा है ब्लड मैजिक से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड, जो कि आपकी एनर्जीज को टर्न करने के लिए है, या फिर आपकी एनर्जी से कुछ चीजें खींचने के लिए है अपने लिए। पर जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, क्लेम कीजिए अपनी एनर्जीज को, आप कि मेरा जो है वो मेरा ही है। वांट टू सेक्रीफाइस यू, वांट टू स्टील योर 9 ऑफ कप्स इन एवरी वे, बैकफायर्ड इमीडिएटली। तो ये चीजें बैकफायर हो गई हैं। तो यहाँ पे कोई आपकी सिस्टर, किसी और की सिस्टर, जो भी है यहाँ पे पर्सन, ये आपकी एनर्जी से कुछ खींचने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। मेल या फीमेल भी कोई भी हो सकता है, खासतौर से महिला की एनर्जी से यहाँ पे। तो ये जो भी है, चाहे आपके वर्क फील्ड में हो, चाहे आपके ऊपर इस तरह की चीजें की जा रही हो, या किसी से ऐसे से हेल्प ली जा रही हो जो ये सब चीजें करता हो, दे क्रॉस द रॉन्ग वन। और ये पिछले 3-4 रीडिंग्स में यही मैसेज बार बार आता है, दे क्रॉस द रॉन्ग वन। तो इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, और इन्होंने ये सोच के आपके साथ में गलत किया था या किया है कि आप इजी टारगेट हैं, आपको इजी टारगेट समझा गया था या समझा गया है, और उस वजह से ये चीजें आपके ऊपर की गई। अभी की तारीख में ये ऐसी एनर्जीज हैं कि आपके ऊपर डार्क मैजिक की एनर्जी भेजी गई है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी शेप साइज फॉर्म में। ठीक है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जैसे कि हमने मैसेज देखा है, बैकफायर्ड इमीडिएटली, कुछ नहीं कर सकते भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर ह्यूमन। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे रिवर्स में। तो इसने ना आपके खिलाफ जंग जैसे होता है ना करना, इसने आपसे ही आपकी चीजें छीनने की कोशिश की थी या की है। यहाँ पे कार्ड है द सन का। आपसे आपकी होप छीनने की कोशिश की है इसने, खुशियां आपकी छीनने की कोशिश की है इस इंसान ने, पर ये असफल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी सिस्टर हो सकती है, अगर बहुत कम लोगों के लिए है ये बात, लेकिन और अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर को दिखाइएगा, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ऐसी चीज है जिसमें इसने ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश की कि आपको बेबी ना हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लवर्स का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, इनकी कोई ना कोई ऐसा इंसान जो कि पैसों के पीछे है, जैसे इंसान ने पैसों के लिए कुछ। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स का रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच।
तो जैसे मैंने कहा कि ये इंसान अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, वो चीज़ें इसके लिए मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं। तो न्यू बिगनिंग आपकी एनर्जी से ये इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। यहाँ पे कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का जो रिवर्स में है। तो ये जो भी इंसान है इसके अंदर बिल्कुल भी आपके लिए प्यार नहीं है, जैसा हमने कुछ रीडिंग्स में देखा है पिछली। और ये आपके साथ में कोई बराबरी की चीज़ें नहीं चाहता है या नहीं चाहती है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए कोई सिस्टर, किसी और की सिस्टर, आपके रिलेशन में किसी की सिस्टर, मे बी आपकी फैमिली में आपके मदर फादर की कोई सिस्टर, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी सिस्टर भी हो सकती है जो कि यानी कि आप भी वो सिस्टर हो सकती हैं जिसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। डेथ का कार्ड यूनिवर्स में। तो इस इंसान ने जो कुछ भी आपके लिए चीजें करने की कोशिश की थी ना, वो चीजें उल्टा इसी की तरफ जा रही है। और इस इंसान ने ये आपसे करने की कोशिश की है एक्चुअली, खासतौर से आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की जो एनर्जीज होती है ना उसके अंदर, आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअल रूप में इसने कुछ करने की कोशिश। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है टेन ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी गार्डियन एंजल्स या जो भी हैं आपके, उन्होंने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है स्टार का रिवर्स में। ट्रिकस्टर स्पिरिट है ना, ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर। द ट्रिकस्टर्स ओनली पावर इज योर ट्रस्ट, यू आर और यू आर ऑलवेज फ्री टू विथड्रॉ इट। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए भाई। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर एनर्जेटिकली आपको किसी चीज पे ना विश्वास दिलाने की कोशिश हो सकती है, किसी तरह के कोई संकेत के द्वारा, किसी मैसेज के द्वारा, या फिर ऐसी चीजों के द्वारा जो कि आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। आपकी चीजें कहाँ तक कैसी पहुंची हैं, वो चीजें जानकर, उसके बारे में रीडिंग कर कर ये आपको विश्वास दिलाने की कोशिश हो सकती है कि आप अपने नॉर्थ रोड से हट जाएं और आप उन चीज़ों को ना समझ पाएं जो कि आपके लिए हैं। बेसिकली अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो ये कुछ ऐसा रिचुअल या कोई ऐसी चीज की गई है जैसे कि किसी की तरफ डेथ भेजी जाती है, किसी की लाइफ की तरफ, किसी की चीजों की तरफ डेथ को भेजा जाता है, एंडिंग्स जो है भेजी जाती हैं। जैसे कि हम रीडिंग्स में देखते हैं, पाते हैं कि एक मैसेज आता है कि दे आर वेटिंग फॉर डेस्पेल फॉर मैनी टू मैनी। जैसे कि हमें कुछ रीडिंग्स में देखते हैं कि एक मैसेज आता है चैनल डेक में से कि ये लोग डेथ स्पेल के मैनिफेस्ट होने का वेट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जीज की हैं। तो कोई ऐसी ट्रिकस्टर स्पिरिट है यहाँ पे जो कि ना इस वर्ड में भी और अदर वर्ड में भी आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकती है या कर सकते हैं। तो आपके अगेन बहुत सारी चीजें एनर्जेटिकली की गई हैं कि कोई ऐसे रिचुअल, कोई ऐसी चीजें की गई हैं जहाँ पे आपकी एनर्जीज को आपके एनर्जीज को खींचने की कोशिश की गई। थैंक यू सो वेरी मच। पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। हम्म। तो बिल्कुल ये चीजें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी या नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप इससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, इन सब चीजों से, इन कहानियों से आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे कार्ड है नाइन ऑफ कप्स का रिवर्स में। मैसेज कभी आया था ना, दे वांट टू स्टील योर नाइन ऑफ कप्स। मैं भी देखा था मैसेज का।
हाँ, वांट टू सैक्रिफाइस यू, वांट टू स्टील योर 9 ऑफ कप्स इन एवरी वे, बैकफायर्ड इमीडिएटली। ये कार्ड भी रिवर्स में है। तो बेसिकली आपकी खुशियाँ चुराने की कोशिश की गई थी या की गई है और वो चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। ठीक। आपके ऊपर टैरो के स्पेल किए गए हैं, टैरो कार्ड रखकर जो स्पेल वर्क किए जाते हैं वो किए गए हैं। तो ये आपसे कुछ लोगों के लिए ये वुडू है। ठीक है, वुडू मैजिक किया गया है आपके ऊपर, या ऐसे किसी की मदद ली गई है जो कि वुडू मैजिक करता है या करती है, अपने आप को इसमें एक्सपर्ट मानता है। 6 ऑफ वोट का कार्ड है यहाँ पे, इन कार्ड को नहीं ले रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक का 6। So very much. Yeah, great wine. Thank you so very much, Lady Wine. क्या राइट करना चाह रहे हैं? The River Queen. Flow, letting go, natural movement. और सीधे कार्ड भी है यहाँ। तो ये कोई ऐसी आपके लिए कोई किसी के अंदर गरज है आपको लेकर, ठीक है? बहुत ज़्यादा जो ग्रजेस है ना, किसी इंसान ने आपके खिलाफ पाल रखी है, और ये उसी ग्रजेस का नतीजा है जो कोई इंसान आपके खिलाफ ये सब चीज़ें कर रहा है या करती है। आपसे नफरत है किसी को, ये बात मैं आपको कई रीडिंग्स में बता चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा नफरत है किसी को। ये इंसान अंतर अंतर मन से ही ना, अंदर के मन से, अपने अंतर आत्मा से ही आपके साथ में लड़ भिड़ रहा है या लड़ भिड़ रही है। बहुत ज़्यादा ग्रजेस है इस इंसान के मन में आपके लिए। पाल रखी है इसने, बकायदा पाला पोसा हुआ है। लेटिंग गो करने का इसका कोई मतलब नहीं है। द स्पिरिट विस्पर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग। तो मेरी कार्ड्स में है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सो वेरी मच डिवाइन। The ringmaster of scrutiny, discernment, clear vision, details. चीजें तो बस पत्थर होती चली जा रही है, पता है। लेट 3 कार्ड और लेंगे इसके बाद। थैंक यू सो वेरी मच। The resting tree, patience, stillness. So the high lord of gratitude and service, selflessness, humility, conscious action. The word lord, communication, praise, dishonesty. Bottom of the deck card है reverse में, the desert prince, survival, false promises. तो इस इंसान ने ना आपके ऊपर इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल वर्क करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो एक बहुत गंभीर चीज है ना, ये टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि किसी ने ना बहुत प्राचीन जो जादू होता है ना, उसका इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज्यादा एंशियंट जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ।
इनकी जिस किसी ने भी यहाँ पर आपके ऊपर कोई जादू टोना या कोई ऐसी चीजें की थी या की है पास्ट में, या कोई करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से हाई लेवल की है। आप इस कुछ लोगों को अंदाजा है इस बात का, कुछ लोगों को, चंद लोगों को ही अंदाजा होगा इस बात का, सब लोगों को नहीं है। ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन जादू का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसे लोग जो कि इस तरह का काम करते हैं, प्राचीन जादुओं का इस्तेमाल करते हैं, प्राचीन विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चली आ रही होती हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, गुरुओं मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पे सिखाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है आपको। ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप एज़ ए स्टूडेंट होते हो, आप सीखते हो, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो किसी ने अपनी एनर्जी में ऑनेस्टी ना दिखाते हुए अपनी जो नॉलेज है उसका ना बहुत गलत इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और इस इंसान को ये अनुभव मिला है कि आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम रीडिंग्स में देखते हैं ना कि मैसेज आता है दे क्रॉस द रॉन्ग वन। तो इन्होंने आपकी एनर्जी से कुछ खींचने की कोशिश की है, आपकी एनर्जी के द्वारा इन्होंने अपने लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। ये चीजें अभी तक हम बहुत सारी रीडिंग्स में देखते आ रहे थे कि आपकी एनर्जी खींच रहे हैं, आपकी चीजें कर रहे हैं, आपकी लाइफ सब कुछ खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो रीडिंग में मैसेजेस आए हैं ना, ये गंभीर चीज है, यानी कि किसी ने बहुत सोच समझ के आपके साथ ये गंदा खेल खेला है, बहुत सोच समझ के गंदा खेल खेला है। और ये गंदा इसलिए है क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ही इजी टारगेट समझा। साथ ही साथ ये गंदा इसलिए है क्योंकि ये इंसान ऐसी पोजीशन पे था या थी या जिसके द्वारा ये चीजें करवाई गई हैं, वो इंसान ऐसी पोजीशन पे है, था या थी या है, जो कि जहाँ पे वो लोगों को सिखाते हैं। यानी कि आप लोगों को वहाँ पे एज ए स्टूडेंट ज्ञान देते हो, चाहे आप पुरानी चीज़ों को लेके चले आ रही हूँ, जैसे पुराने स्कूल होते थे, इस टाइप का स्कूल है या इस टाइप की जगह है, इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं और वहाँ से ये चीज़ आ रही है। इनकी किसी ने ना बहुत लॉन्ग जो है आपके साथ बाइंडिंग की है। ऐसे लोगों का जाना जो आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग करते हैं, मेडिटेशन के अंदर कह लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ प्रक्रिया, रिचुअल करते हुए आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग करते हैं, बाकायदा आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग करते हैं। ये वो एनर्जीज़ हैं। तो इस इंसान ने ना बिल्कुल भी डिवाइन गाइडेंस को सुनना चूज़ नहीं किया। जिन लोगों ने भी आपके खिलाफ ये चीज़ें की हैं, वो आपकी एनर्जीज़ को अपने लिए एज़ ए पपेट यूज़ करना चाहते थे, एज़ ए पेट यूज़ करना चाहते थे कि आपकी एनर्जीज़ को जब भी खींचना हो खींचो। और जैसे किसी जानवर को हम इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कि जानवर की तरह इस्तेमाल करो कि जानवर की एनर्जी खींची और ये जानवर के साथ खेला, उसे फेंका, जो उसके साथ करना करा, मारा-पीटा उसके साथ, उसे फेंक दिया साइड में, कोई मतलब नहीं है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। कि आपकी एनर्जी को खींचा, आपको यूज़ किया, आपको थ्रो कर दिया आपने। फिर आपने अपनी एनर्जी जनरेट करी, आप ठीक हुए, आपने अपने आप को सही सँभाला। फिर आपने कुछ एनर्जी अपनी उठाने की कोशिश करी। फिर आपकी एनर्जी को खींचा, आपको इस्तेमाल किया, आपको फेंक दिया। जब-जब मौका लगा तब तक आपसे जितना भी निचोड़ा जा सका, आपको निचोड़ा गया। ये वो एनर्जीज़ हैं। और उसी एनर्जी के द्वारा आपके जादू को खींचकर आपकी ही चीज़ों से वो काम करने की कोशिश की गई। आपकी एनर्जी को खींच के जहाँ पे डिवाइन की एनर्जीज़ में या आपके आकाशिक रिकॉर्ड में जो ब्लेसिंग्स, जो चीज़ें आपके लिए थी, उनको क्लेम करने की कोशिश। हालाँकि ये चीज़ हम कई रीडिंग्स में देख चुके हैं, लेकिन बहुत दुःख की बात है। मैं खाली यही बोल सकती हूँ, फिलहाल मैं यही बोल सकती हूँ, बहुत दुःख की बात है। जिसने भी ये किया है, बहुत दुःख की बात इसलिए है क्योंकि इस इंसान को पता था कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। यानी कि सारी नॉलेज होने के बावजूद भी इस इंसान ने ये करना चूज़ किया। बहुत दुःख होता है, पता है देखकर। चाहे आपकी एज कोई सी भी हो, लेकिन अगर आप ये चूज़ कर रहे हैं ना कि मुझे बुरा करना है किसी के साथ में, तो सच में वो चीज़ अच्छी नहीं है। Thank you so very much, everyone. Thank you so very much, everyone.
थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस। यहाँ पे कार्ड है डेविल का रिवर्स में, बाइंडिंग है। यहाँ पे किसी ने आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करने की कोशिश की, अपनी पूरा का पूरा सोल एसेंस चेंज करने की कोशिश की है। किसी ने किसी की बातों में आके कह लीजिए, वैसे बातों में नहीं है यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज जहाँ पे आपके साथ अपने भाग्य को किसी ने बदला है, या आपके साथ सोल की जो चीजें हैं एक्सचेंज करने की कोशिश की गई हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जने हैं और यहाँ पे डेविल है। डेविल यहाँ पे उल्टा है, किसी ने बाइंडिंग करने की कोशिश की है आपके साथ में। आपके एसेस को डेफिनेटली किसी ने यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली चुराने की कोशिश की है, या आपकी चीजों को बहुत ही किसी ऐसे मैजिक से जो कि फैमिलीज में सिखाया जाता है, ट्रेडिशनल मैजिक होता है, एंशियंट मैजिक होता है, उसका इस्तेमाल किया गया है, या ऐसी बुक्स का इस्तेमाल किया गया है जिनमें ये चीजें दर्ज होती हैं, लेकिन गलत इंसान के साथ में इस्तेमाल की गई हैं। वो गलत इंसान आप हैं जो कि सही है। ये सब पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो किसी ने इन सब चीजों से ना नई बिगनिंग करनी चाहिए थी अपनी, वो इसकी नहीं हुई है ना, उनकी होनी नहीं है। द मैजिशियन है यहाँ पे, जादू है, बहुत तगड़ा जादू है, बहुत बहुत तगड़ा जादू है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका फैमिली में हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर आपकी कोई फैमिली की कोई सिस्टर हो ऐसी है, घर परिवार में आपके बड़ों की, जिसने ये सब चीजें की हैं। विच क्राफ्ट है यहाँ भरपूर, जो होता है ना विच क्राफ्ट की एनर्जीज है। विच क्राफ्ट प्रॉपर जो विच क्राफ्ट होता है वो है यहाँ पे, वुडू मैजिक है यहाँ पे, टैरो के द्वारा किए गए स्पेल वर्क है यहाँ पे, साथ साथ एंशिएंट मैजिक है यहाँ पे। यानी कि एक वे में नहीं किया गया है, या फिर ये सब चीजें बहुत पुरानी है जो कि आपके साथ लगी आ रही हैं। इसे कहा कह सकती हूँ मैं कि अगर ये चीजें, क्योंकि ठोस है, ये एक चीज नहीं है। यहाँ पे डेविल की एनर्जीज है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बिगनिंग की बात करता है, विच क्राफ्ट का साइन भी है यहाँ पे, अगर इसको हम देखें एक लेवल पे। द मैजिशियन का कार्ड है, और जो कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आए हैं वो क्लियरली विच क्राफ्ट की एनर्जीज बता रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपका जनरेशनल कर्स भी हो सकता है। द लवर्स है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। तो किसी ने आपके आपको मे भी रिश्तों में बांधने की कोशिश की, क्या आपके रिश्तों को बांधने की कोशिश की, या आपको रिश्तों में बांधने की कोशिश की। जस्टिस है यहाँ पे इस चीज के लिए आपका, यानी कि आपके लिए जस्टिस है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। द वर्ड का कार्ड है, सारे कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स का। आप में से कुछ लोगों के लिए जनरेशनल कर्स की तरह ही है, और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट लाइफ से आपके चला आ रहा है। स्ट्रॉन्ग है, किसी ने डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, मना नहीं करूंगी इस चीज के लिए, ना मैं इस चीज से मुंह फेरूंगी कि मैं कहूँ आपको खुश करने के लिए चीजें कर रही हूँ और आपको अजीब लगता हो, क्योंकि आपको अजीब तभी लगेगा जब ये आपको नहीं पता होगा। तो रीडिंग्स आपको वही मिलती हैं और वही मैसेजेस आपको मिलते हैं जो कि आपको इंटरनली पता होता है, आपकी सोल को पता होता है, और आपको उसमें घबराहट महसूस नहीं होती है। अगर घबराहट महसूस हो, आप टेंशन हो, किसी तरह की एंजाइटी, ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये कोई एंशिएंट, कोई ऐसा एंशिएंट मैजिक है जिसमें ना पास्ट लाइफ में आपको बांधा गया था अपने साथ में, रिलेशनशिप के जरिए कह लीजिए, या फिर ऐसी चीजें जो कि पास्ट लाइफ से ही आपके साथ चली आ रही थी या चली आ रही हैं। ये जो लाइफ है आपकी, इस लाइफ में आपके साथ में जस्टिस होना है, यानी कि पास्ट लाइफ में किसी ने आपके साथ ऐसा किया था जब आप अपने साथ उस इंसान में बांधा था, या आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, या बहुत कुछ खत्म और खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन जस्टिस मिल रहा है, और वो चीजें इस लाइफ टाइम के अंदर आपकी कंप्लीट सर्कल में आ रही हैं। तो बहुत सारा आपकी लाइफ के अंदर ऐसे, अगर ये आपके लिए साइन है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे रिश्ते आपको मिले हैं जिनमें फॉल्स होप रही है आपको, इनकी झूठी आशाएं आपकी बंधी रही हैं कि मेरे साथ अच्छा होगा, ये इंसान मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा या करेगी, या नहीं मुझे गलत लग रहा है, ये इंसान मेरे लिए सही है लेकिन वो इंसान आपके लिए गलत निकलता है या निकलती है। ये आपके लिए सबसे बड़ा साइन है इस लाइफ के अंदर। अगर आपके साथ ये पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है, तो किसी ने पास्ट लाइफ में आपको अपने साथ बांधा था, ठीक है। और जो आपको बांधा गया था वो इसलिए ही आपको बांधा गया था ताकि आप कभी भी अपनी लाइफ को ना तो जी सकें, और आपकी जो एनर्जीज है जो कि रेयर और प्योर एनर्जीज है, प्योर एनर्जीज है आपकी, उसको अपने साथ बांध के आपकी एनर्जी से कोई कुछ यहाँ पे कमाने की, खींचने की, छीनने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। स्टिल किसी ना किसी रूप में ये इंसान आज भी उन्हीं चीजों को कर रहा है या कर रही है। मे बी पिछली लाइफ में भी आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपके साथ किसी तरह की एंटिटीज को लगाया गया, ट्रिकस्टर स्पिरिट है यहाँ पे।
जो कि आपको ट्रिक करती रही बार-बार ऐसे रिश्तों में जाने के लिए, ऐसे कामों को करने के लिए, ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान देने के लिए जो कि आपको भटकाने के लिए थी और आपने वो किया भी। अगर आपने वो किया है, जब आप भटके हैं, चाहे वो गलत रिश्तों में गए हैं, गलत चीज़ों में गए हैं, गलत चॉइसेस आपने की हैं, ये रीडिंग आपके लिए है, ये मैसेजेस आपके लिए हैं, चाहे आपको पता हो या आपको ना पता हो। बहुत स्ट्रॉन्ग किसी ने आपके ऊपर किसी तरह का ब्लड मैजिक स्टफ, स्पेल वर्क, पुरानी चीज़ें, जनरेशनल कर्सेस, ये एक चीज़ नहीं है, किसी ने ना बहुत ज़्यादा एनवियस एनर्जी से आपके ऊपर किया है। या फिर अगर ये आपके ऊपर जनरेशनल कर्स नहीं है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी जो मदर और फादर की एनर्जी से आता है, इनके आपके मदर और फादर की लीनिएज से आता है, के जो घर के लोग हैं, उनसे आता है। उनमें से किसी भाई-बहन ने, कज़न-कज़नियों ने कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी जादू किया है जो कि पूरी फैमिली को कर्स करने के लिए था, या पूरी फैमिली को या जो आने वाली जो होते हैं डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके लिए था। ठीक? यानी कि जो लोग आएँगे जनरेशन में आगे उनके लिए था। आपके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि कुछ लोगों के साथ तो ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उन्हीं के साथ था। कुछ लोगों के साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनकी फैमिली के साथ था। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ें आपके साथ खुद के साथ ही थी या खुद के साथ ही हैं और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हर बार इस तरह से रोकने के लिए, आपको बाइंड करने के लिए या बाइंड करके इस तरह से चीज़ें की गई हैं ताकि आप कुछ भी प्रोग्रेस ना कर पाएँ। लेकिन वो जो सर्कल है ना इस लाइफ़ में कंप्लीट हो रहा है क्योंकि जितना कमज़ोर आपको समझा गया था ये समझ के आप पे वार किए गए थे वैसे कमज़ोर आप हैं नहीं। हालाँकि ये चीज़ें हमने कहीं कई रीडिंग्स में देखी हैं लेकिन जितनी बार भी हमने कई रीडिंग्स में देखी हैं वो आया है हमेशा इधर-उधर से। लेकिन इस रीडिंग के अंदर यानी कि कभी एक मैसेज ऐसा आ गया, कभी दूसरा मैसेज ऐसा आ गया। लेकिन इस रीडिंग में ये बात बिल्कुल क्लियर है। यानी कि आपके साथ या तो आपके चाइल्डहुड से ही ऐसा किया गया या फिर आपके पिछले जन्म में ऐसा किया गया। लेकिन ऐसी एनर्जीज़ को आपके साथ बाइंड किया गया जो कि ट्रिकस्टर स्पिरिट है, साथ ही साथ एंटिटी है जो कि आपको अपने कंट्रोल में रख सके या फिर ये ऐसे ऐसे किसी इंसान की मदद दी गई जो कि इस तरह के मैजिक का यूज़ करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये डेफ़िनेटली ऐसे मैजिक का ये इंसान यूज़ करता है। क्या ही बोलूँ? हुँ, चल बोलना ही था। ठीक जो भी है बैकफ़ायर हुआ है इमीडिएटली, जो भी चीज़ें हैं आपके खिलाफ करने की कोशिश की थी, वो सब चीज़ें बैकफ़ायर हैं। लेकिन बाइंडिंग की है किसी ने, आपकी लव लाइफ़ पे, आपकी चीज़ों पे, आपके साथ कुछ अच्छा ना हो उसके ऊपर और उसी चीज़ से आपको यहाँ पे जस्टिस इस बर्थ में, इस जन्म में मिलेगा या मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं? यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, रिमेंबर योर पावर, फोकस ऑन योर विज़न। अभी मैंने आपसे क्या कहा था? यही बात बोली थी ना? अपनी पावर को याद रखना है क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आप उस एनर्जीज़ में नहीं हैं जिसको किसी भी तरीके से खराब किया जा सके। किंगडम ऑफ गॉड, तो ये जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की नज़रों में ही हो रहा है। गॉड्स आइज़ आर वाचिंग एवरीथिंग, है ना? समथिंग गोइंग ऑन स्पिरिचुअली, तो आपके साथ जितना भी गलत करने की कोशिश की गई थी या अभी भी की जा रही है, उस चीज़ों को लेके ईश्वर देख रहा है और आपके आपके लिए काम कर रहा है, ठीक? दिस पर्सन कैन नॉट बिलीव दैट यू आर हैप्पी क्रिएटिव। 37 आपकी एज हो सकती है, इस इंसान की एज हो सकती है। ट्रिपल टू नंबर भी है यहाँ पे, इस इंसान को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हैप्पी हो सकते हैं। इस इंसान ने आपको, अगर ये इंसान अगर आपको देखता है बाई चांस आपका कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म है, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या आप इसके आसपास रहते हैं या ये आपकी पहुंच में है, तो इस इंसान को ये बहुत प्रॉब्लम है देख देख के कि इसने आपसे जितना बुरा करने की कोशिश की थी या की है, तो आपसे बुरा नहीं हुआ है या बुरा नहीं हो पा रहा है इसके द्वारा। क्रिएटेड जो बुरा है वो नहीं हो पा रहा है और आप सुरक्षित हैं। तो डिसऑनेस्ट है, इस इंसान ने आपसे डिसऑनेस्टी बहुत दिखाई है। यानी कि अगर ये आपकी मदर-फादर की एनर्जीज़ में भी होगा या होंगे तो ये आपके लिए ऑनेस्ट नहीं था। और अगर ये आपकी अपनी खुद की एनर्जीज़ में था, आपका कोई भाई-बहन, कज़िन-कज़िन या सिबलिंग, तो भी अच्छे नहीं थे। चैप्टर इज़ ओवर, एंडिंग्स है यहाँ पे। तो इस जैसे कि मैंने कहा कि इस लाइफ़ के अंदर ये सब चीज़ें ओवर हो रही हैं और आपको ऐसे लोगों के साथ में एम्पैथी नहीं दिखानी है बिल्कुल भी जो कि पास्ट की हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? 6 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 24 नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। साइन हो सकता है आपके लिए। कोई ऐसा इंसान भी है यहाँ पे जिसने कि आपसे जो सीक्रेट्स हैं छुपाए हैं, आपको कोई बात इसने पता नहीं चलने दी, पता होने के बावजूद भी। पुट सॉरो, कर्सेस एंड हार्ट ब्रेक्स ऑन यू एंड योर लाइफ। मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि आपकी लव लाइफ के ऊपर डेफिनिटली यहाँ पे इस तरह के कर्सेस बाइंडिंग किए गए हैं, जिससे आप कभी दिल के मामले में खुश ना हो। आपके ऊपर दुःख, आपके ऊपर कर्सेस और आपके ऊपर हार्ट ब्रेक्स जो हैं और आपकी लाइफ पे डाले गए हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको शुरू से जोड़ी गई हैं ताकि आप हमेशा ही उस एनर्जीज़ में रहें जिसमें आप खुश नहीं हो सकते हो और इसलिए ये इंसान आपको देख-देख के परेशान हो रहा है और ज़्यादा ये परेशान हो रही है कि आप अभी भी खुश हैं, आप अभी भी ज़िंदा हैं, आप अभी भी अपनी लाइफ़ को लेके अच्छा सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं। मैं तो खुलेआम कहती हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को।
अपनी लाइफ पे फोकस करने के बजाय आप दूसरे की लाइफ को बर्बाद करने पे फोकस करने लगे, शर्म आनी चाहिए यार। क्योंकि ये एक चीज नहीं हुई है, आप ऐसे लोगों की तरफ चले जाते हो, ऐसी बातों की तरफ चले जाते हो, ऐसी चीजों की तरफ अप्रोच करते हो जहां आप दूसरे को बर्बाद करने के लिए किसी को भी कहते हो कि जाओ इसे बर्बाद कर दो। एक इंसान होकर बर्बाद करने की सोच इतनी बड़ी, वाह! कि ईश्वर की क्रिएशन को बर्बाद करना चाहते हो, ईश्वर के द्वारा बनाई हुई चीज को। जिस बच्चे को माँ की कोख में डालता है, उसमें जान डालता है, ठीक है? उसके अंदर जान डालता है, उसे पालता है, पोसता है, उसको वो उसके द्वारा पूरी तरह से पोषित करता है माँ के द्वारा बच्चे को। जान डालता है, जान माँ नहीं डाल सकती है, जान ईश्वर ही डाल सकता है, वो आत्मा ईश्वर ही भेज सकता है, माँ ईश्वर ईश्वर नहीं बनती है, माँ दूसरा रूप होती है ईश्वर का, अगर वो सही होती है तो। जो कि इस दुनिया के अंदर बच्चे को पालती-पोसती है, उसका ख़्याल रखती है, उसे प्यार देती है, दुलार देती है। लेकिन वो उसमें जान नहीं डाल सकती है, ना वो उसकी जान निकाल सकती है, अनलेस कि वो उसके साथ कुछ गलत ना करना चाह रही हो। पर जान डाल नहीं सकती, जान डालना किसी के बस की बात नहीं है, अनलेस कि वो बहुत बड़े जादू-टोने ना कर रहा हो, कि एक शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में डाल रहा हो, इस तरह के जादू ना कर रहा हो। दिस पर्सन इज ड्रेनिंग योर लाइफ फोर्स एनर्जी। मैंने भी आपसे क्या कहा था ना, आपका इस्तेमाल करना और फेंक देना, आपका इस्तेमाल करना और फेंक देना, आपका इस्तेमाल करना और फेंक देना। तो इस इंसान ने ना आपको एक तरह से इस इंसान ने ना आपको अपने लिए गुस्सा आ रहा है, पता है मुझे बहुत तेज। इस इंसान ने आपको अपने लिए रिचार्ज बटन बना रखा है कि आपकी एनर्जी में जैसे कि इसने लगाया, अपना डायलिसिस किया अपनी एनर्जी का, अपना सारा गंदा खून, अपनी चीजें निकाली और अपने आप को रिचार्ज कर लिया, अपना गंदा खून, अपनी सारी चीजें निकाली और अपने आप को एनर्जेटिकली रिचार्ज कर लिया। तो अगर आप लेथार्जिक हैं, आपको ज्यादा नींद आती है, आपका दिमाग खराब रहता है, आपको समझ में नहीं आता है, जो कुछ भी आपके साथ में आपके शरीर में आपको महसूस हो रहा है, आत्मा बुद्धि में महसूस हो रहा है, आपके आध्यात्मिकता में आपको महसूस हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी में, इस इंसान ने आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन कर रखा था, कर रखा है, या इंसान करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। ठीक है? ऐसी एडिक्शन है यहाँ पे। तो जितना ज्यादा आपको रेस्ट करने की जरूरत लगती हो उतना आप रेस्ट कीजिएगा। ये सारी चीजें रिटर्न टू सेंडर है, घबराने की जरूरत आपको नहीं। शॉर्ट में मैंने बता दिया है, दिमाग अपना खराब करना नहीं, एकदम सही रहना है, ज्यादा सोचना नहीं। ये इंसान आपको देख रहा है और अभी भी से लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका एक्स हो सकता है। ये सारा जितना भी ये चैप्टर है ये ओवर हो रहा है। आपके ऊपर इस तरह की बाइंडिंग डालने की कोशिश की थी इस इंसान ने कि आप खुश ना रहें, आपका हमेशा हार्ट ब्रेक रहे, ठीक है? ज़्यादा इस पे हम अब फ़ोकस नहीं करेंगे, ये लायक नहीं है इस चीज़ पे फ़ोकस करना। सच में कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता है इन चीज़ों के ऊपर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इफ यू हैड एक्सेस टू अ टाइम मशीन वेयर वुड यू गो? तो आपके पास अगर टाइम मशीन हो तो आप कहाँ जाएँगे? अपने आप को याद कीजिए जब आप कभी वीक पड़े हों और अपने आप को आपने मजबूत बनाया हो, या जब आप अपने आप को मजबूत समझते थे उस वक़्त को याद कीजिए। उस जगह पे जाइए, उन बातों को सोचिए, उस विज़न पे फ़ोकस कीजिए कि मैं कैसा था या मैं कैसी थी और मुझे वैसा ही होना है। अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, अपना सारा टेंशन अपने ऊपर लेकर आइए। व्हाट इज़ वन थिंग समवन इन दिस रूम कैन हेल्प यू गेट बेटर एट? कमरे में अगर कोई आपकी मदद करना चाहे किसी चीज़ के लिए, तो आपको किस चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत होगी? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। व्हाट आर यू मोस्ट लाइकली टू बिकम व्हाट व्हाट आर यू मोस्ट लाइकली टू बिकम फेमस फॉर? तो आप किस चीज़ के लिए फेमस हो सकते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इफ यू कुड मेक योर ओन मूवी व्हाट वुड इट बी अबाउट? तो अगर आप अपनी खुद की मूवी बनाते हैं तो किस चीज़ के बारे में होगी? बना लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते थे, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? हर इंसान अपनी कहानी का हीरो या हीरोइन होता है, उससे कम नहीं समझना है अपने आप को, ठीक है? अपनी कहानी का किरदार जो है आप निभा रहे हैं और मुख्य किरदार हैं आप, साइड लाइन किरदार नहीं है, साइड कैरेक्टर नहीं है। वहाँ क्या उड़ के जा रहे हो भाई? व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम यू टेस्टेड समथिंग न्यू व्हाट डिड यू थिंक? तो आपने सबसे लास्ट में क्या टेस्ट किया था और वो क्या था? नया क्या था? थैंक ये आपके लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी नई बात, कोई नई चीज़, कोई नई एनर्जी, कुछ नया ट्राई करना लाइफ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? इफ यू कुड ईट ओनली वन फूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ व्हाट वुड यू चूज़? तो अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा एक ही फूड को ही खाना चाहें तो सारी ज़िंदगी के लिए तो आप क्या चूज़ करेंगे? देखिएगा, अपने आप को ये जवाब दीजिएगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए अपने आप को देखिए कि आप लाइफ में कहाँ हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पिछली कुछ रीडिंग्स में मैंने बताया है, ताकि आप अपने आप को इस एनर्जी से रिकवर कर सकें। रिकवरिंग मोड में है डेफिनिटली आप, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी कि आप खुद को रिकवर करें और अपने आप को लगातार आप आगे बढ़ा रहे हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू हैव एवर हैड टू डू? तो ऐसी कौन-सा सबसे मुश्किल काम है जो आपको कभी करना पड़ा या आपको करना पड़ा था या करना पड़ सकता है? कुछ भी सोच सकते हैं आप। तो अफ़र्मेशन लेते हैं और रीडिंग को करते हैं समाप्त आर्कएंजल माइकल के कार्ड के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किसी ने ना बहुत रफ आपकी एनर्जी को यूज़ किया है, रफली यूज़ किया है।
मैं तो साफ-साफ मतलब यहाँ पे जो एनर्जीज़ है ना, बहुत दुःख की बात है, पता है ये खुशी की बात नहीं है। मतलब जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि हमने करा बहुत बढ़िया हमने काम किया है, कर्ज़ कई कर लिया है इन लोगों ने अपने आप को। चाहे कितनी भी एंशिएंट एनर्जी से ये चीज़ें आती हों, कर्ज़ कर लिया है। कर्ज़ इसलिए कर लिया है क्योंकि जब आपके पास नॉलेज है, ऐसा विज़डम होता है ना, जो पुरानी चीज़ों से चला आ रहा होता है, उसके प्रति आपको रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। क्योंकि आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लास्ट में बेड़ा गर्क होना इंसान का तय ही होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहते हैं? पुरानी चीज़ों के साथ में ना, बड़ी चीज़ों के साथ में, एंशिएंट चीज़ों के साथ में, एंशिएंट विज़डम के साथ में ना, ज़िम्मेदारियाँ आती हैं आपके ऊपर। ज़िम्मेदारी का काम होता है वो, आप गैर ज़िम्मेदार नहीं हो सकते किसी के भी साथ में कि कोई ये कह रहा है मुझे इससे नफ़रत निकालनी है, तो चलो इसका इस्तेमाल कर लो, चलो उस पे ब्लड मैजिक कर लो। आसान है क्या? अच्छी बात है क्या? पर लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है ना? आई एम डिज़र्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माय वे। तो मैं उन सब चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ जो चीज़ें मेरे रास्ते में आती हैं। यानी कि मेरी लाइफ़ में आने वाली हर अच्छी चीज़ के लिए मैं डिज़र्व करता हूँ, योग्य हूँ। आई एम इन परफेक्ट बैलेंस, मैं पूरी तरह से बैलेंस में हूँ। तो आप बैलेंस में ही रहेंगे, याद रखिएगा इस बात को। कहीं न कहीं इसकी एनर्जी को अब देखिए जैसे कार्ड का डेक उठाया, तो डेविल की एनर्जीज़ को उधर साइड में कर दिया, आँखें जनवाई कर लें, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। इसलिए इंसान सिर्फ़ आपको देख सकता है, पर आपको कर कुछ नहीं सकता। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जिस भी लोगों का इस्तेमाल किया गया है इन सब चीज़ों के लिए, वो या तो बहुत दूर-दराज इलाके में हैं, ठीक? या फिर ऐसी जगहों पे हैं जो कि बहुत ही दूर हैं। मतलब नॉर्मल उनको लोग रिमोट एरिया तो मैं नहीं कहूँगी, रिमोट एरिया तो नहीं है, लेकिन ऐसी जगहों का होना जो कि नॉर्मल लोगों की पहुँच से बाहर है। और वहाँ पे ऐसे ग्रुपों का होना, ऐसे स्कूल्स का होना, ऐसी जगहों का होना, जहाँ पे ये सब चीज़ें सिखाई पढ़ाई जाती हैं, किसी और चीज़ के नाम पे। जैसे कि हमने एक रीडिंग में देखा था कि इस तरह की रिलीजियस जगह से किसी का जुड़ा हुआ होना और वही कार्ड दिखाई दे रहा है 7 नंबर का, चेंज इज़ कमिंग। आर्कएंजल माइकल आपको इससे ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं बल्कि आपके लिए जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें आपकी मदद भी कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल आपके प्रेजेंस के लिए। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। आपके जितने भी करंट चैलेंजेस हैं जल्दी ही खत्म हो जाएँगे, रिज़ॉल्व हो जाएँगे और आप लाइफ को फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। ये चीज़ें काम नहीं करेंगी, अब और भी काम नहीं करेंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब आपको रिटर्न टू सेंडर कहने की भी ज़रूरत नहीं है। करना तो बहुत दूर की बात है, आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करने की ज़रूरत है, बस इतना ही करना है। और इतना मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा ही है। ठीक? जब आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर लेंगे, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट। आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं अपने मैनिफेस्ट को मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। अलाउ कीजिए अपने आप को ताकि आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो सकें। इसलिए अपने आप को उन बातों के बारे में याद दिलाइए, अपने उस वक़्त के बारे में याद दिलाइए, अपने आप के बारे में याद दिलाइए, अपने आप से और ज़्यादा जुड़िए। ठीक? यही ज़रूरत होती है हमें। आर्कएंजल माइकल इज़ विद यू नाउ। देखो अपने आप ही आ गए हैं। इवन दो चाहे आप देख नहीं सकते हैं लेकिन आपके साथ में ही है वो। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में लगातार एक्टिवली काम कर रहा हूँ, यहाँ हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और वो करेंगे, ट्रस्ट मी वो करेंगे और करते हैं। जो लोग भी आर्कएंजल माइकल के साथ में जुड़ते हैं या जुड़ना चाहें, उनके लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ मैटर करनी चाहिए कि वो सच्चे हों, बस। और सच्चे होने का मतलब बदतमीज़ी होना नहीं है कि हम किसी से कुछ भी कह रहे हैं कि हम सच्चे हैं तो हम तो सच्चाई बोलेंगे, नहीं। सच्चे होने का मतलब ये है कि आप जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, आपकी कथनी करनी में अंतर नहीं है और आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं क्योंकि आर्कएंजल माइकल जो है, जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी जस्टिस का कार्ड है जो कि आर्कएंजल माइकल को ही दर्शाता है। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। आप कहीं भी ट्रैप नहीं हैं, उलझे हुए नहीं हैं, फँसे हुए नहीं हैं और बाइंडेड भी नहीं है। मेरी इस बात को ध्यान रखना। अवसर आपको मिलेंगे, संभावनाएँ आपको मिलेंगी और आपकी पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए आर्कएंजल माइकल आपको गाइड कर रहे हैं या करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या बात करना चाहते हैं? तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके डिवाइन टाइमिंग के लिए आप आर्कएंजल माइकल पे भरपूर ट्रस्ट कर सकते हैं। खुले दिल से वो यहाँ पे साथ में हैं और ये मैं कोई उनका पक्ष लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि अगर किसी ने कोई एंशिएंट मैजिक या कोई ऐसी एंटिटी, ऐसी स्पिरिट का इस्तेमाल किया है आपके साथ, कोई ऐसी बाइंडिंग का, कोई ऐसे कर्स का आपके ऊपर इस्तेमाल किया है, तो आर्कएंजल माइकल उससे भी ज़्यादा एंशिएंट हैं, उससे भी ज़्यादा बड़े हैं और उससे भी ज़्यादा गॉड से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए टेंशन करने की कोई ज़रूरत। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। बी अ लाइट टू अदर्स। यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर। आपके पास शक्तिशाली संदेश है दूसरों को देने के लिए। अपनी लाइट को शाइन कीजिए ताकि जो दूसरे हैं आपकी लाइट से सीख सकें। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। तो एंजल्स ऑफ हीलिंग भी आपकी मदद कर रहे हैं। इनके आर्कएंजल राफेल भी आपकी मदद कर रही हैं। तो देखिएगा फैमिली, ये चीजें किस तरह से आप साथ रेजोनेट होती हैं और किस तरह से नहीं होती।
आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, वो है आपका अपना खुद का रियल सेल्फ, आपकी खुशी, आपका सही होना, आपका खुद का स्वस्थ होना, आपका रिचार्ज होना और अपनी एनर्जीज को क्लेम करना। अगर इसके अलावा आप कुछ और कर रहे हैं अपने साथ गलत, तो वो आपकी गलती है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये सब करने वाले, वो अपने स्तर से बहुत ज़्यादा नीचे जाके काम कर चुके हैं। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल शब्दों में। इसलिए आपको अपने एंजल्स की गाइडेंस को सुनना है, आपको उन मैसेजेस को सुनना है जो कि आपको दिए जाते हैं डिवाइन गाइडेंस के द्वारा आपके खुद के कान में या फिर आपके एनर्जीज में। तो आपकी लाइफ को लगातार किसी ने ट्रिक किया है, ट्रिकस्टर स्पिरिट के द्वारा, ऐसी टेक्निक्स के द्वारा, ऐसी बातों के द्वारा जिससे आपको हमेशा ही भटका के रखा गया। और वो सब चीज़ें इस लाइफ टाइम में अगर पुराने जन्मों की थी, जनरेशनल कर्सेस की थी या किसी ने आपके बचपन में ऐसा किया था, ये सारी चीज़ें इस लाइफ के अंदर आपकी खत्म हो रही हैं, ये आगे आपके साथ नहीं जा रही हैं। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही और रिटर्न टू सेंडर करना अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपनी एनर्जी को क्लेम करना नहीं भूल रहे हैं। आखिर माइकल को धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।